नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में शॉर्ट नोट नंबर 4 या यूं कह लीजिए डिफरेंस बिटवीन 4 को डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेरे पेपर में आया हुआ है और मैं उसको लिख रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन What is the difference between American option and European option? बेटे आपकी प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल सभी जगह कवर्ड है बेटे। ये डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन, और मैंने तो अपने डेरिवेटिव की बुक में ये सब दिया हुआ है। व्हाट इज अमेरिकन एंड व्हाट इज यूरोपियन। तो आइए हम एक बार ये समझ लें कि डेरिवेटिव्स का जो हम चैप्टर करेंगे या जो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, डेरिवेटिव इज अ वायदा, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट। बेटे डेरिवेटिव तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वचन है, एज पर विच वन पार्टी, जिसके हिसाब से वन पार्टी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पार्टी। एक पार्टी दूसरी पार्टी से एक कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करती है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर भी हो सकता है, ऑप्शन भी हो सकता है, स्वैप भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। मैं अभी ऑप्शन की बात कर रहा हूं। ऑप्शन इज अ चॉइस। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। बेटे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है इन बिटवीन टू पार्टीज। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट between two parties. One is named as option holder. बेटे एक पार्टी को हम ऑप्शन होल्डर कहते हैं और एक पार्टी को हम बेटे ऑप्शन राइटर कहते हैं। एक के पास हक होता है, एक की ड्यूटी होती है। एक अपनी चिंता एक अपनी चिंता बेचता है और दूसरा चिंता खरीदता है। बेटे एक बेचता है, दूसरा खरीदता है। तो मैंने कहा ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर के बीच में एक एग्रीमेंट है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, भले आपको मालूम है, मुझे पता है, ये आपको पता है। आई नो दैट यू नो, बट प्लीज अगेन लिसन टू मी। वन इज ऑप्शन होल्डर एंड सेकंड इज ऑप्शन राइटर। This is T0, this is TE, expiry date, and the price at which this person can buy or sell is named as exercise price.
और बेटे ये अपनी राइट को कहां पे एक्सरसाइज कर सकता है? ऑन एक्सपायरी डेट। तो मैंने दो तीन बातें बताई। एक बताया कॉल ऑप्शन क्या होता है, या नहीं भी बताया तो आपको पता था। पुट ऑप्शन क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है, एक्सरसाइज डेट क्या होती है। इसका मतलब ये होल्डर की मर्जी है। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा लेते हो, भर देते हो, एग्जामिनेशन फीस दे देते हो, अब आप पेपर देने जाओ या ना जाओ आपकी मर्जी, बट इंस्टीट्यूट को आपके नाम का रोल नंबर आपको देना है, आपके नाम का पेपर प्रिंट कराकर रखना है, आपकी आंसर शीट वहीं पे है, आपके लिए सब इंतजाम किए हैं। इसका मतलब इंस्टीट्यूट की ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है, बट आपके राइट है, आपके पास हक है। अब आपका हक, या तो आप एक्सपायरी डेट में ही अपना हक जतला सकते हो, इधर मैं यहां पे बात करूंगा ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन होल्डर कैन ईदर एक्सरसाइज हिज राइट ऑन एक्सपायरी डेट, या तो अपनी राइट वो एक्सपायरी डेट में ही एक्सरसाइज कर सकता है, और कैन ऑल्सो exercise can also exercise his right prior to prior to expiry date, और या एक्सपायरी डेट से पहले भी वो अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो बेटे इसको बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शन। जब वो एक्सपायरी डेट में ही अपना हक जतला पाए उसको बोलते हैं बेटे यूरोपियन ऑप्शन। और अगर एक्सपायरी से पहले भी, एक्सपायरी डेट से पहले भी अगर ऑप्शन होल्डर अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकता है तो हम कहेंगे इट इज नेम्ड एज अमेरिकन ऑप्शन। बेटे आपसे दो डिफरेंसेस पूछे हैं उसमें, मैंने कहा, एक उसने कहा व्हाट इज अमेरिकन ऑप्शन, और एक कहा व्हाट इज यूरोपियन ऑप्शन। आराम से देखना है, कोई जल्दी थोड़ी है बेटे, कितने तो प्यार प्यार से हम कर रहे हैं। अमेरिकन ऑप्शन में और यूरोपियन ऑप्शन में एक ही बेसिक डिफरेंस है, इसलिए जब आपको पेपर में आए तो आपके पास मसाला लिखने का कम है, इसलिए आप क्या करें, पहले मीनिंग ऑफ ऑप्शन लिखें, फिर आप एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें कि भाई ये फ्लो चार्ट है ऑप्शन होल्डर का और ऑप्शन राइटर का, और फिर मुद्दे पे आए दैट व्हाट इज अमेरिकन ऑप्शन एंड व्हाट इज यूरोपियन ऑप्शन। When I say American option, it means you can exercise prior to prior to expiry date also. But if you can only exercise, if you can only exercise on expiry date, अगर आप एक्सपायरी डेट में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हम कहते हैं इसका नाम है यूरोपियन ऑप्शन। बेटे करेंसी ऑप्शंस जो हैं वो यूरोपियन ही हो सकती है, अमेरिकन नहीं हो सकती। इसका मतलब अमेरिकन ऑप्शन में आपके पास एक और भी बेटर प्रोविजन है
कि आपको लगे जब फायदा है इससे पहले भी, आप उस दिन अपनी राइट को एक्सरसाइज कर दो। इसका मतलब ऑप्शन प्रीमियम जो होल्डर पे करता है राइटर को, ऑप्शन प्रीमियम जो होल्डर पे करता है राइटर को, ऑप्शन प्रीमियम इज हायर इन अमेरिकन ऑप्शन, जनरली हायर। क्यों? क्योंकि यहां पर होल्डर को प्रॉफिट होने के ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, बट ऑप्शन प्रीमियम इज जनरली lower is generally lower than अमेरिकन ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन प्रीमियम का लोअर होना ज्यादा बेटर हो रहता है या लोअर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खाली अपनी राइट को एक्सरसाइज करने के लिए एक्सपायरी डेट तक इंतजार करना पड़ेगा। अब आप यूं सोचिए कि ऑप्शन प्रीमियम होल्डर देता क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को फायदा होगा और उसको लॉस होगा राइटर को, उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो राइटर को प्रीमियम देता है। अमेरिकन ऑप्शन के केस में ऑप्शन होल्डर को फायदा होने के ज्यादा चांसेस हैं और राइटर को लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इज अ टू वे सम गेम। प्रॉफिट ऑफ वन इज इक्वल टू लॉस ऑफ अनदर। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने अपनी बुक में इसको बड़ा ही प्यारा समझाया हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि कहां पर मैंने इसको दे दिया है। बेटे डेरिवेटिव का चैप्टर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक नंबर 2 में आ जाइए। मैंने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक नंबर 2 में लेके आ गया हूं मैं आपको, और आप चेक करिए मैं सीधा उसी पेज पे पहुंच गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 12 में आ गया बेटे, पेज नंबर 451। आप चेक करिए मैंने यहां लिखा है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन प्रीमियम। यहां देखिए बेटे ये रहा अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। बेटे पेज नंबर है पेज 452, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक 2, डेरिवेटिव का चैप्टर है। बेटे मैंने ये चीजें तो पहले से ही बताई हैं, ये तो दोबारा से शॉर्ट नोट और डिफरेंस बिटवीन की जो हम क्लासेस ले रहे हैं, कई बार वो चीजें मैंने बताई होती है, लेकिन मेरा धर्म है मैं सब कुछ बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको वादा किया है और मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैंने आपको पास कराना है। तो बेटे देखिए अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन। इन द अमेरिकन ऑप्शन द ऑप्शन होल्डर कैन एक्सरसाइज द राइट टू बाय और सेल at any time before the expiration or on the expiration. However, in European option, the right can be exercised only on the expiry date and not before. The possibility of early exercise of right makes the American option to be more valuable then European option. In India, stock options are individual shares are American options can be traded as American also. आप कभी इकोनॉमिक टाइम्स में देखें लिखा होता है AC मतलब अमेरिकन कॉल, AP मतलब अमेरिकन पुट, EC यूरोपियन कॉल, EP यूरोपियन पुट। बट बेटे करेंसी ऑप्शन में अमेरिकन ऑप्शंस अलाउड नहीं है, ओनली यूरोपियन ऑप्शंस आर देयर। देख लीजिए नीचे मैंने लिखा है। तो मुझे लगता है बेटे कि आप अमेरिकन, यूरोपियन और उसके नीचे नेकेड ऑप्शंस, कन्वर्टेड ऑप्शंस, ऊपर बेटे कॉल ऑप्शन प्रीमियम। बेटे प्रीमियम के ऊपर शॉर्ट नोट आया, वो भले अब देखेंगे 50 में होगा तो डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटे ऑप्शन प्रीमियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाना चाहिए। और वैसे तो मैंने अपनी जो फॉर्मूले की बुक बनाई है, आप पता नहीं देख रहे हैं या नहीं देख रहे, उसमें मैंने
आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। मैं बेटे बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड बस। बेटे आप किसी भी चैप्टर को देख लें, आप चाहिए डेरिवेटिव का चैप्टर चल रहा है, तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे कोई भी चैप्टर, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, किसी भी चैप्टर को देख लीजिए, जैसे मैं वर्किंग कैपिटल का चैप्टर देख रहा हूं, अगर आप मेरी डायग्राम की बुक देखते हैं तो मैंने उस डायग्राम की बुक में एक तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप चेक करिए, पहली लाइन दी हुई है, फिर मैंने बताया कि ये मेरी बुक का क्वेश्चन है, और बेटे ये बुक तो आपको मिली है, बेटे मैंने इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट थ्योरी दोनों की दोनों लिख दी है। देखिए बेटे, ये देखिए, तो बेटे दूसरी बार कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं वो मैंने बताया है कि जो मैंने ऊपर लिखा है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब मेरी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक से आपको ये क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर लिखना से गलत हो सकता था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर तो लिखा, साथ में उसकी एक और लाइन भी लिख दी, जैसे पहला क्वेश्चन है सुष्मिता सेन लिमिटेड, दूसरा है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, थर्ड नहीं करना, फोर्थ है अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड, और मैंने ये लिख दिया कि मैंने कौन कौन से अटेम्प्ट से ये लिया है, प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी सब कवर्ड है। इसके बाद बेटे अगर आप थ्योरी को देखें, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बुक से लिए हैं, उसके भी नंबर लिख दिए, जैसे 5th करना है, 8th करना है, 13th करना है, 19th करना है, 20th करना है, और मजे की बात है बेटे सारे क्वेश्चंस को मैंने कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया। आप देखिए ना, ये जितने भी कंसेप्ट लिखे हैं इनके आगे भी तो मैंने लिखे क्वेश्चंस, बेटे कंसेप्ट्स बनाने, फिर क्वेश्चंस को कंसेप्ट बेस्ड में डिवाइड करके लिखना, और फिर आप चेक करिए ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं, ये ईपीक्यूज हैं, फिर उसके टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, कितने कंसेप्ट लिखे हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आंसर कितने लिखे हैं, बेटे ये सारे मैंने आपको दिए हुए हैं, आप प्लीज चेक करिए, आप देखिए थ्योरी के ऊपर भी मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस, और ये हर चैप्टर में मैंने ऐसे किया है, ऐसा नहीं कि खाली एक ही चैप्टर में, क्यों, क्योंकि मुझे प्यार है। बेटे क्वेश्चंस भी लिखे, आंसर्स भी लिखे, प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया, अलग से 100 लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, सीएम में 5 स्टार क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आ सकता है, आया है, फिर मैंने लिखा रेफर आंसर 1 फ्रॉम सीबीक्यू बुक पेज 1, फिर क्वेश्चन 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल्स आर देयर, मैंने लिखा रेफर आंसर 2 फ्रॉम सीबीक्यू बुक पेज नंबर दिस। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बेटे मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत हो गई है, बस अगर आप पास हो जाएं तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए, जो प्रैक्टिस मैनुअल में आए, वो तो मैं 100 लेक्चर्स में 100 क्वेश्चंस समझा ही रहा हूं, उसके अलावा बेटे सारी थ्योरी के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मैंने आपको दिए हैं, एक ही भावना कि आप पास हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी जो मैं कहने जा रहा हूं, और इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज का ये लेक्चर नंबर 4, बेटे लेक्चर 4
जो मैंने अभी भी कराया, अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन, लेक्चर 4 मैं बेटे यहीं पे कवर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा होगा।